हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब भी डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं उनके साथ साथ कुछ फैक्ट्स को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फेडे वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन है भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो हाल में ही वो गोवा के अंदर किया जाएगा। उसके बाद है फेडे जो चेस वर्ल्ड कप 2025 है, मेजबान कंट्री कौन सी है? भारत। भारत में कहाँ पे है? गोवा में। और जो डेट्स हैं 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। कुल खिलाड़ी कितने हैं? 206। भारत ने पिछली बार 2002 में हैदराबाद में ये टूर्नामेंट की जो है मेजबानी की थी। उसके बाद फेडे की बात करें तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसकी जो स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है लॉर्जन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद कुछ और जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो इंडिया में होंगी या फिर बाहर होंगी। तो सबसे पहले है राष्ट्रमंडल जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद भारत। उसके बाद है 23 जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 2026 गैलसैगो स्कॉटलैंड में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 24वां जो फीफा वर्ल्ड कप है 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। 25वां फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2034 में सऊदी अरब में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप जो है 2031 का अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 का जो होगा वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर होगा। उसके बाद और भी जो वर्ल्ड कप हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप जो जो वर्ल्ड कप 2025 है यूएसए के अंदर। फीफा अंडर 20 मेन वर्ल्ड कप 2025 चीन के अंदर। उसके बाद है यूईएफए 1 यूरो कप जो है 2025 स्विट्जरलैंड में। जो एएफसी 1 वुमेन एशियन जो एशिया कप 2026 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एएफसी महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान। 14वां जो क्रिकेट विश्व कप 2027 है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और 15वां जो है विश्व कप जो क्रिकेट कप 2031 है भारत और बांग्लादेश में। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। भारत का 107 जो नंबर नेशनल पार्क है कौन सा बना है? जो लिपल जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीलेम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय जो उद्यान है लद्दाख में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? काइबुल लामजोआ में जो मणिपुर में है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, स्थापना 1936 में। भारत का पहला मैराइन नेटवर्क जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? कच्छ के खाड़ी गुजरात में। पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है लागू हुआ है 1986 में। और भारत का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन आइलैंड अंडमान में है। और भारत का पहला जो बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना की जो मंजूरी दी है? तो उसने मुख्यमंत्री जो दिव्यांगजन उद्यमी जो योजना है उसकी मंजूरी दी है। उसके बाद बिहार की कुछ फैक्ट्स अभी जो हाल में ही हुए हैं। तो बिहार ने में 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। बिहार के जो भारत के निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के स्वैप आइकॉन बनाए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी में महिला को 35% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र
को निर्यात के लिए बिहार का मंडोर कारखाने में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी थी। और बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरुआत की है। बिहार सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने विकसित किया है, जिसका जो 10 टाइम टेस्ट का मतलब 10वीं बार उसका जो टेस्ट है वो कामयाब हुआ है। तो वो है स्पेस जो एक्स है, उस कंपनी ने स्टारशिप जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है वो डेवलप किया है। तो उसके साथ साथ स्टारशिप जो एक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप, इसका 10वां सफल परीक्षण किया गया है 27 अगस्त 2025 को। इससे पहले जो 9 टेस्ट किए गए थे वो सारे के सारे असफल रहे। और इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स ने विकसित किया है। ऊंचाई कितनी है? 403 मीटर। पूरी तरह से रीयूजेबल है। क्षमता क्या है? ये 100 लोगों को मंगल ग्रह तक ले जा सकता है। अब है स्पेस एक्स है क्या? स्पेस एक्स की जो स्थापना हुई है 2002 में हुई है। फाउंडर कौन है? एलन मस्क है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। काम क्या करती है ये कंपनी? ये इसके जो प्रमुख रॉकेट और वाहन कौन से हैं? फॉल्कन 9, स्टारशिप और ड्रैगन एंड कैप्सूल इसके मुख्य मेजर रॉकेट और व्हीकल्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईगा रुंगियान जो है किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है हाल में ही लुथेनिया की जो है वो नई प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद है हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन से अभी नए जो नियुक्त किए गए हैं। ईआरओ मैकेट साइबेरिया के प्रधानमंत्री, मार्क कार्नेगी कनाडा के प्रधानमंत्री, कमला प्रसाद बिसेर जो हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री, 22 ओल्गी नुमा गबान के प्रधानमंत्री, डैनियल नोबोआ डायकोर के राष्ट्रपति, कोविड क्रिस्टी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, इयाल जमीर इजराइल के सेना प्रमुख, फेडरिक मिर्च जर्मनी के चांसलर, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के राष्ट्रपति, यामुसो ओटोरा उर्वा के जो राष्ट्रपति, एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ है खेल जगत से भारत के कौन से क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया है? तो रविचंद्र अश्विन जो हैं उन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। उसके साथ साथ फीमेल जो हैं जो क्रिकेट जगत से हैं जिनका नाम क्या है? गौहर सुल्तान है, उन्होंने भी संन्यास लिया है। किस खेल से संबंधित हैं? वो भी क्रिकेट खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली है। आज शर्त कमल जो हैं वो टेबल टेनिस की हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। मुशफिर जो रहीम है बांग्लादेशी, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। तामीम इकबाल बांग्लादेश के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मार्टिन गाइटिल जो है न्यूजीलैंड से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मनोज कुमार बॉक्सर हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। सिमोना हाल्पे रोमानिया से टेनिस खिलाड़ी हैं। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन खिलाड़ी, वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से, मैरी आयरैप जो हैं इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर हैं, ललिता उपाध्याय जो है हॉकी से, अदिति चौहान जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर, और चेतेश्वर पुजारा जो है सभी फॉर्मेट से उन्होंने हाल में ही जो है रिटायरमेंट ली है। तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जो नाही है ने कौन सी परियोजना अभी स्टार्ट की है? तो वो है आरोहण परियोजना को उसने स्टार्ट किया है। तो इस परियोजना में होता क्या है? इस परियोजना में छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 500 छात्रों को कक्षा 11 से जो ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष तक प्रत्येक को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और 50 मेधावी छात्र जो ग्रेजुएशन से ऊपर की पढ़ाई के लिए उनको प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है नाही स्कॉलरशिप स्कीम।
यह परियोजना नई दिल्ली स्थित नाही चेयरमैन जो संतोष कुमार यादव द्वारा लॉन्च की गई है। पहला चरण जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक फंडिंग 1 करोड़ की जो राशि है वो आवंटित की जाएगी। उसके बाद है नाही जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। स्थापना 1995 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। कार्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग को विकास, रख रखाव, मेंटेनेंस करना और उसके बाद प्रबंधन करना। ना ही भारत में सड़क के नेटवर्क खासकर राष्ट्रीय मार्ग नेशनल को विकसित और बेहतर करने रखने के लिए जिम्मेदार एक एजेंसी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि फेस्टिवल से, और जो फसल ओणम जो है किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो वो स्टार्ट किया गया है हाल में ही केरल में ये स्टार्ट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों किया गया है? जो केरल में ओणम फसल महोत्सव मनाया जाता है, इसकी तिथि 26 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। कैलेंडर में उत्सव मलयालम कैलेंडर में चिंगाम जो मास में मनाया जाता है। और संबंध किससे है? राजा महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार से है। मान्यता यह है कि राजा महाबली साल में एक बार पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इस दिन उस ओणम उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद कुछ और 2025 के उत्सव भी हैं जो आपको याद होने चाहिए बाय स्टेट। तो पुष्पकरलु उत्सव 2025 तेलंगाना में, न्यूकॉम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में, चाई रोबा उत्सव मणिपुर में, सरहुलु उत्सव झारखंड में, खुम्बनी उत्सव लद्दाख में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में, खागजोम उत्सव मणिपुर में, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में, हैरत पूर्व 2025 जो है वो कश्मीर में मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक जो आध्यात्मिक सम्मेलन है, ग्लोबल स्पिरिचुअल समिट है, उसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो उज्जैन के अंदर इसका जो शहर है जिसके अंदर ये जो समिट किया गया है। तो उद्घाटनकर्ता कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तिथि क्या है? 27 अगस्त 2025 को। उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसकी विशेष जो सम्मेलन की विशेष इच्छा है, प्रबल इच्छा है। उसके बाद हाल में ही एक नियुक्त किए गए हैं सीईओ, नायरा जो एनर्जी है उनके सीईओ नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? तैमूर असगुलियाव जो हैं उनका नाम है। उसके बाद नायरा एनर्जी है क्या? तैमूर असगुलियाव को नायरा एनर्जी का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये मूल रूप से अजरबैजान से हैं। नायरा एनर्जी भारत की प्रमुख निजी रिफाइनरी कंपनी में से है जिसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई है। रिफाइनरी कौन सी है? वाडीनार गुजरात भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल साइट रिफाइनरी है। और हाल में ही की गई नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अर्जुन चौधरी ग्रूम हाउसिंग के जो सीईओ, राजीव रंजन न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष, अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा कलाकार, सतीश गोलचा दिल्ली के कमिश्नर, अजय कुमार भल्ला नागालैंड के जो राज्यपाल, उसके साथ साथ मणिपुर के भी, राजीव प्रताप रूडी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव, शाहरुख खान जो हैं जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई चुनू ने जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उन्होंने गोल्ड पदक अपने नाम किया है। और नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। जो शुभमन गिल हैं इंडिया के जो क्रिकेटर हैं, और सोफिया डकाले जो हैं जो इंग्लैंड से हैं, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कौन से का? जुलाई मंथ का चुना गया है। भारत ने एशिया में अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। भारत ने जॉवलिन थ्रू अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित किया है। इंटरनेशनल वीर स्लव मैनिक मेमोरियल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। बिहार ने 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है।
और लास्ट में है रिवीजन। रिवीजन को देखते हैं, कैबिनेट ने कितनी राशि बड़ी 4 रेलवे लाइन को दी है, तो उन्होंने 12,328 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने पीएम विधि निधि योजना को कब तक बढ़ाया है, मार्च 2030 तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 11। लुथेनिया की नई प्रधानमंत्री कौन है, ईगा रुंगेनिये। जो आरबीआई ने कितने भारतीय शहरों को मुद्रास्फीति संरक्षण 19 शुरू किया है, 19 शहरों में। किस देश ने भारतीय वीजा नियमों को ढील व वैध अमेरिका वीजा धारकों को अलग वीजा के बिना यात्रा की अनुमति दी है, अर्जेंटीना। स्पेसएक्स ने टेक्सास के स्टार बेस में अपना जो शिप रॉकेट कितनी बार सफल उड़ान भरी है, तो 10वीं बार। तो ये 9 बार फेल हो चुका था, 10वीं बार में इनको सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2 नए एआई तंत्र स्थापित करने का निर्णय स्वागत करने किसने किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने, जो यूएन के महासचिव हैं। और लास्ट में है रक्षा मंत्रालय और गुणवत्ता परिषद भारत के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, पूर्व सैनिकों पर आश्रित के लिए सेवाओं को सुदृढ़ करना। अब हर साल 23 सितंबर कौन सा दिवस मनाया गया, आयुर्वेदा दिवस। नायरा एनर्जी के जो नए सीईओ हैं तुमूर असबुगुलिया। ग्राहम हाउसिंग के जो नए सीईओ हैं अर्जुन चौधरी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो अंतर्राष्ट्रीय खेल योजनाओं को 2030 की दावेदारी मंजूरी दी है, कॉमनवेल्थ गेम 2030। फेडे विश्व कप 2025 में का आयोजन किया गया है, गोवा, भारत में। भारत के किस पूर्व स्पिन गेंदबाज आईपीएल को जो संन्यास लेने की घोषणा की है, रविंद्र चंद्रन अश्विन ने। एशिया निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जो स्पर्धा का रजत पदक किसको मिला है, अनीश बनवाल को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको कोई इशू है रिगार्डिंग दिस वीडियो और लेक्चर, तो यू कैन गिव मी द कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। और आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, तो यू शुड गिव मी द कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।